हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव विजयकर एंड यू आर बैक ऑन माय चैनल. बट नाउ माय चैनल इज कॉल्ड गो फिल्मी. रिमेंबर दैट, गो फिल्मी, नॉट फिल्मी शॉर्ट्स. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन अ वे टॉपिकल. अभी ऐसे हुआ है कि शायद जो पहली फिल्म, नॉट अ टीवी सीरियल और अ वेब सीरीज, बट अ पहली फिल्म जो शूट हो रही है, जिसकी शूटिंग की शुरुआत होने जा रही है, वो है बेल बॉटम. एक स्पाई थ्रिलर है ये, और इसमें अक्षय कुमार, लारा दत्ता और वाणी कपूर है. एंड द यूनिट हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर स्कॉटलैंड. नाउ people are getting more and more interested in these foreign locations जहाँ पे the situation with regard to the pandemic is better, the safety procedures are followed better, and the administration is better, and the population is all less. So आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट भी आज टर्की और जॉर्जिया के बारे में सोच रहा है. वहाँ पे वो पंजाब, जी हाँ, पंजाब को रिक्रिएट करेगा फॉर हिज न्यू फिल्म लाल सिंह चड्ढा, रादर देन वेटिंग हियर एंड देयर विल बी मोर डिले इन द रिलीज व्हिच वाज टू बी इन क्रिसमस 2020. देन some serials are also being shot there. सिद्धांत चतुर्वेदी, दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे की जो शकुन बात्रा डायरेक्टेड फिल्म है, वो भी अब्रॉड जाएगी. तो ये नया रीज़न है वाई फॉरेन लोकेशंस आर प्रेफर्ड. द रीज़न इज, लाइक आई सेड, safety and efficiency and preventing delay. But that was not always the reason why foreign shootings were liked by Hindi filmmakers. DDLJ के बाद, जिसमें स्टोरी फॉरेन लोकेशन से रिलेटेड थी, DDLJ के बाद ये एक ट्रेंड सा बन गया कि हम अब्रॉड शूटिंग करें, और बहुत सारी फिल्में आई जिनमें कहीं ना कहीं स्टोरीज फॉरेन बेस्ड थी, या उसमें पार्ट फॉरेन बेस्ड थी, या कोई किरदार वहाँ रहता था, वगैरह वगैरह. नाउ व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ शूटिंग अब्रॉड? सी, इनिशियली इट वाज अ नॉवेल्टी कि वही ऊटी, वही कश्मीर, वही शिमला की जगह. वी हैड टू शो समथिंग एक्सोटिक एंड न्यू, वैल्यू फॉर मनी. So that was the whole reason why foreign locations were preferred by filmmakers. अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? More and more shootings were being done abroad. हालत यहाँ तक पहुँची कि शूटिंग अब्रॉड होती थी और वो कहानी में इस तरह दिखाते थे कि ये इंडिया ही है. उसके बाद नेचुरली द नेक्स्ट स्टेप वॉज कि कहानी इंडिया में ही है, किसी छोटे गांव में है, और जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो अब्रॉड जाके फॉरेन लोकेशंस पे विजुअल अपील के लिए गाने शूट करते थे. एंड आफ्टर द सॉन्ग एंडेड दे वर बैक इन इंडिया. नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन, ये इंडिया है, अब्रॉड है, जो भी है. सो ऐसे 90s में बहुत सारी फिल्में आई. जैसे जैसे ये शूटिंग्स की ट्रेंड्स बढ़ती गई, मोर एंड मोर लोकेशंस वेर चोजन. ऑफ कोर्स UK, USA, Canada, Australia, Dubai, South Africa, they were the favorite location, but other countries were also explored. और फिर क्या हुआ? ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, ये सब्सिडीज और डिस्काउंट्स और रिबेट्स ऑफर करने लगे फॉर फिल्म्स बीइंग शॉट इन देयर कंट्रीज. Initially, the entire crew had to be taken from India, but later on, some of the countries, especially जहाँ इंडियन प्रेजेंस अच्छा था, वो लोग डांसर्स, सपोर्टिंग आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट एक्सेट्रा सप्लाई करने लगे. यही नहीं, दे सेड दैट इफ यू एम्प्लॉय मोर पीपल फ्रॉम हियर, वेदर दे वर लोकल्स और लोकल इंडियंस, द रिबेट एंड द कंसेशंस वुड बी इवन मोर. सो in a way this compensated for the production cost of the film because budgets वहीं पे adjust हो जाती थी. और उसके अलावा यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस, रेड टेप, करप्शन जो था, वगैरह वगैरह सब निकल जाता था रास्ते में से, एंड द प्रोड्यूसर हैड अ स्मूथ सेल एंड द फिल्म हैड अ ग्रेटर विजुअल अपील. तो उसी हिसाब से स्क्रिप्ट्स डिज़ाइन होने लगे. आपने देखी होगी परदेस, आपने देखा होगा कभी खुशी कभी गम. सो ऑल दीज मूवीज हैड द स्क्रिप्ट्स वेरी क्लेवरली टेलर्ड, टू इंटीग्रेट फॉरेन लोकेशंस इन द फिल्म. एंड some of them really did it very smartly, and they really did it genuinely. कि ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ दिखाने के लिए आपको फॉरेन कंट्रीज दिखा रहे इन द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट. फिल्म्स लाइक क्वीन,
जिसमें कहानी उससे रिलेटेड थी कि एक लड़की जिसको अपने फियांसे ने ठुकरा है वो अकेले हनीमून पे चली जाती है। फिर एक और फिल्म आई जिंदगी न मिलेगी दोबारा, 3 दोस्तों की कहानी। Now those 3 friends went for a bachelorette party abroad, a road trip to Spain. So ऐसी कुछ फिल्में थी जहाँ ये फॉरेन लोकेशंस इंटीग्रल बन गए और ऐसा नहीं लगा कि वी आर डूइंग फॉरेन शूटिंग जस्ट फॉर द हेक ऑफ शोइंग समथिंग गुड टू द ऑडियंस, बट देयर वाज अ रिलेशन टू द स्टोरी। सिमिलरली श्रीदेवी की जो कमबैक फिल्म थी इंग्लिश विंग्लिश, उसमें वो न्यूयॉर्क जाती है and she enrolls in a class which is teaching English because her husband looks down upon her as she does not know English. फिर और एक फिल्म थी काबुल एक्सप्रेस जहाँ पे 2 इंडियन जर्नलिस्ट जाते हैं टू रिपोर्ट ऑन द ट्रबल विच इज टेकिंग प्लेस इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द तालिबान. So friends, where did this craze for foreign locations begin? Well, strictly speaking, it was not really a craze till DDLJ, but there were a lot of films which were shot abroad. Just for history's sake, the first film shot abroad was Africa में हिंद और India में Africa, which was a 1939 film shot in black and white and directed by Hiren Bose. Majority of the shooting for this film was done in Africa. And after that, in 1954, a director named S.K. Ojha came up with a film called Naz. Ashok Kumar and Nalini Jayawant starred in this film. Unfortunately, these films didn't make much of a splash in those days, and therefore mistakenly the credit for the first film shot abroad goes to Raj Kapoor's Sangam. Now Sangam was a different case. It was a whopper success and it was also the first color film shot abroad from India. वहाँ पे ऐसे दिखाया था कि राज कपूर साहब वैजयंती माला के साथ हनीमून पे अब्रॉड जाते हैं, and there were some songs also shot abroad. More or less around the same time, Raj Kapoor shot a film called Around the World, which was also India's first film in 70 mm. Now the funny point about Around the World was the story was somehow twisted to include so many countries around the world, but Raj Kapoor साहब was not happy with the film and finally the film was a disaster at the box office. उसके बाद में और फिल्में आती गई, कुछ तरह से एक ट्रेंड सा बन गया because we had films like Love in Tokyo and Evening in Paris, Night in London and Spy in Rome. Most of these films had some crime related element जो अफ्रीका में हिंद फिल्म में भी था, और कुछ बेटर केसेस थे, वेरी वेरी वेल निट स्टोरीज लाइक आंखें, रामानंद सागर की आंखें जो 1968 की सबसे बड़ी हिट थी, जो एक एस्पियोनाज थ्रिलर थी. रामानंद सागर साहब देन अगेन केम अप विद वन मोर फिल्म, चरस, where he showed a drug cartel and Interpol and all those things, and he again took the unit to Egypt, etc. Now, these were some of the films which came in that in-between period which showed new locations. In My Love, for the first time, shooting was done in South Africa. In Aparadh, Feroz Khan's film, for the first time, the Grand Prix and race was shot and shown, and Germany was the location. He shot his next film Dharmatma in Afghanistan, and so on and so forth. Acha dosto, let me talk about 2 big stars who are also filmmakers, and they used the foreign locations very smartly way back in the 70s. One was Manoj Kumar, who made Purab aur Paschim, where the script itself was based on the East versus West culture. So naturally the West had to come in here to shoot in UK. And the other person was Devanand, who took on the topical issue of illegal immigrants in Desh Pardesh. So dosto, that's all for today. If you like this video, do share, and of course please subscribe. This is Rajiv Vijakar signing off till the next time. See you. Thank you. Bye.